नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपके राशिफल के बारे में। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकर हर हर महादेव जी का नाम। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम उम्मीद करते हैं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। माता रानी के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की सजौती इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे खास और महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो कि आने वाले 3 अक्टूबर के बीच आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन 3 दिनों के महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी देंगे। ये 3 दिन का समय आपके लिए कैसा रहेगा, ये 3 दिन का समय में आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग का प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाली है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में आपके लव लाइफ के भी बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट आया था कि गुरुजी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। गुरुजी, इन परेशानियों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, उनके लिए भी एक बड़ी खास उपाय आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यही उपाय उनके जीवन को भी पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, यह उपाय से आप अपने जीवन में देवी देवता का भी वास, अपने अंदर शक्तियों को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो को आप एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप लोग करते हैं वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और बीच में आप लोग वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। इससे न ही आपको लाभ होता है, क्योंकि वीडियो के हर एक पार्ट में आपके जीवन काल से जुड़ी तमाम परेशानी से लेकर खुशी के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, लेकिन आप लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देती है, इससे ना ही लाभ आपको हो पाता है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम इस वीडियो में इन 3 दिन के बारे में आपको विस्तार से और संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, 21, 22 और 23 अक्टूबर ये 3 दिन का समय आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रह के प्रभाव से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, क्या बदलाव होंगे, इन सभी तथ्य के बारे में हम आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे बेटा, आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसा थंबनेल पर देखा है और पढ़ा है, बिल्कुल आपके साथ वैसा ही होने वाला है मात्र 72 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ समय में आपको सबसे खास और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि भगवान आपकी कामना को पूर्ण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसा थंबनेल पर देखा है और पढ़ा है, बिल्कुल आपके साथ वैसा ही होने जा रहा है। दोस्तों, ईश्वर के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो यह अद्भुत घटना होंगे, ये घटना आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। एक तो ऊपर से भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। दोस्तों, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया, क्योंकि आपकी इस कुंडली में बुद्धि दराज योग का भी प्रभाव है। बुद्धि राजयोग का प्रभाव से आपके जीवन में इस समय आपको कई बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। साथ आपको ये भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में, यह आपका सच्चा जीवन साथी है। दोस्तों, ये कन्या आपका सच्चा जीवन साथी है। ये कन्या कौन है, आप जान लो
बारे में हम आपको बताऊंगा, क्योंकि इस कन्या और आपके प्रेम का भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया और बुद्धि राजलोक से आपके जीवन में आप बुद्धिमान से हर कार्य क्षेत्र में तरक्की हासिल करेंगे। दोस्तों, इस समय धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है कि आपको इस समय हरा देगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं आपका पूरा हर गुलाम बनकर रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह सर्वश्रेष्ठ समय में भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया, पूरी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और यह कन्या आपका सच्चा जीवन साथी है जो आपके हर दुख में यह कन्या आपका साथ बनकर खड़ा है। दोस्तों, हर दुख में यही एक कन्या है जो आपका साथ बनकर खड़ा है। दोस्तों, और आप जाने अनजाने में कुछ बड़ी बड़ी गलती कर जाती है तो मेरे प्यारे मित्रों, इस कन्या को आप कभी बुरा ना कहना। दोस्तों, यही एक कन्या है जो आपके जीवन को संवारने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह एक कन्या है जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं। दोस्तों, कभी कभी आप अपने जीवन में इस कन्या के बारे में आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं और यह कन्या को आप बुरा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह कन्या के दिल में आप इनकी पूरी तरह से आप दुख देने का भी आप प्रयास करते हैं। दोस्तों, कहते हैं जो तन मन से और अपने कर्म से जिसे सच्चा मानते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, उन्हें कभी उनका दिल में कभी तकलीफ नहीं होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सचमुच में ये कन्या आपका सच्चा जीवन साथी है जो आपके लिए हर दुख में यह कन्या आपके लिए खड़ी है। दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में इस कन्या के भी बारे में बताऊंगा। ये कन्या कौन है? तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे और मेरे पास जो कमेंट आया था उनके लिए भी मैं एक खास बड़ी उपाय बताऊंगा। दोस्तों, इस उपाय को आप लगातार करेंगे तो आपके जीवन में आपको कई गुना ज़्यादा लाभ भी मिलेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इस उपाय से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये उपाय से आपका जीवन में जो परेशानी है वह परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आप भी अंत तक बने रखते। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपकी कुंडली में बुद्धि राजयोग का प्रभाव आपके लिए कैसा साबित होगा। इस समय भगवान आपकी मनोकामना को पूरी कर दिया। आपको इस समय सच्चा जीवन साथी भी मिलेगा और आप जिनसे सच्चा प्रेम करती है वह आपके भाग्य के लिए भाग्य है। दोस्तों, आप अपने जीवन में जिससे प्रेम करती है वह आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। दोस्तों, अगले 72 घंटे के अंदर अब अपनी आंखों से इस घटना को होते हुए देखेंगे कि आपका ये कन्या आपके लिए कितना मायने है। दोस्तों, इस बार आप अपने जीवन में कोई ऐसा गलती ना करें जिससे देवी देवता आपसे नाराज हो जाए। दोस्तों, इस बार बड़ी मुश्किलों के बाद आपके जीवन में भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। दोस्तों, आपके जीवन में कई सालों से परीक्षा चल रही थी, लेकिन आप हर बार परीक्षा में सफल हुई है। इस बार भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण कर दिया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलिए वीडियो को विस्तार करते हैं, लेकिन उनसे पहले हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करती है कि जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का 3 बार नारा लगा दे। दोस्तों, और आप सभी से एक बात कहना चाहती है कि यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे। आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा को मेरे प्यारे मित्रों,
बात कर रही थी। इस समय आपकी कुंडली में ये राजयोग का प्रभाव कैसा रहेगा? तो दोस्तों ये समय बुद्धि राज योग का प्रभाव रहेगा। दरअसल ये समय इस राशि वालों के लिए सूर्य और बुध के संयोग से बुध राशियों का शुभ संयोग बन रहा है और कमाई के मामले में ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि यह समय में मंगल गोचर के साथ हो रहा है दोस्तों। बुद्धि द्रा योग आपकी कुंडली में बन चुका है। साथ ही इस समय मंगल गोचर के साथ और आपके जीवन में यह ग्रह भी आपको बड़ा धनवान बनाएगा दोस्तों। ये ग्रह भी आपके जीवन को बदलने वाली है। आपके जीवन में कई प्रकार की तरह की तरक्की आपको मिलने वाला है दोस्तों। हमारे शास्त्र में मंगल ग्रह को पराक्रम, साहस, शक्ति, ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाए। ऐसे मैं आपको बता दें, मन के इस गोचर से इस समय आपके जीवन में कई समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपको संघर्षों से छुटकारा मिलने वाला है। साथ ही धन संपत्ति सुख मिलने के साथ ही करियर में बड़ी सफलता मिलेगी दोस्तों। आपको बता दें कि इस समय ये ग्रह के गोचर से आपको कई शुभ परिणाम भी मिलेंगे, जो मैं आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। बुद्धि दराज योग का प्रभाव से आपके जीवन में कमाई भी होंगे, जबरदस्त लाभ भी आपको मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें कि इस समय इस राशि वाले के जीवन में महायतिभूत बदलाव होगा दोस्तों। इस समय आपके जीवन में महायतिभूत बदलाव होंगे, जो कि आप अपने जीवन में कभी सोचे नहीं थे दोस्तों। इस राशि वालों के लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और यह ग्रह की कृपा से कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आपको अपने काम में सहारा ना मिलेगी, नए अवसर भी मिल सकते हैं। परिवार में खुशी और प्यार बना रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकती है। इस दौरान आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। त्रय आगाह रहेगी। आने के समय आपके जीवन में आपको कई प्रकार की खुशियां आपको मिलती रहेगी। इस समय त्रय भी आपका आगाह रहेगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहती हैं तो थोड़ा सोच समझकर फैसला ले दो। इस समय यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार सोच समझकर फैसला ले दो। आपके लिए अति आवश्यक सुंदर होगा इस समय, यानी कि इन 3 दिन आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं और यह समय में आपका मान सम्मान मिलेगा और धन भी लाभ होगा दोस्तों, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में बुद्धि दराज योग का प्रभाव रहेगा। इस समय आपकी कुंडली में बुद्धि दराज योग से आपकी कमाई के मामले में आप कई गुना ज़्यादा आगे रहेंगे, लेकिन खर्च भी आपको उतना होगा दोस्तों। इस राशि वालों के लिए पैसे के मामले में अच्छा रहेगा। आपको धन लाभ होगा। आप कोई नई एक्सरसाइज या योग क्लास ज्वाइन कर सकती है, यानी कि इस समय आप अपने जीवन में एक्सरसाइज योग क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। यह समय के अंत में ड्रा करने से आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। अनेक समय आप ड्रा भी करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। बाद में भी आप ड्रा कर जा सकती हैं, या आपके लिए कोई परेशानी का कारण नहीं होगा दोस्तों। कार्य क्षेत्र में आपके बड़े अधिकारी आपके कामों को देखकर आपकी तरक्की का शाबाशी देंगे। आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट आप अपने जीवन में समय पर पूरा करेंगे, किसी दूसरे के भरोसे आप उसे ना भी दोस्तों। इस समय आपकी संतान का भी सुख आपको मिलेगा, जहाँ की यह समय आपके लिए खास तैयारी बनकर तैयार है दोस्तों। आपको बता दें, आपकी सेहत में सुधार होगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे दोस्तों। आने की ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहा है दोस्तों, आप किसी कानूनी मामले
में फंस सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हम आप सभी को बता दें कि इस समय कोई बिल्कुल लापरवाही ना करे, वरना आप किसी कानूनी मामले में फंस सकती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा कहना अगर गलत होगा तो मैं आपका उम्र भर गुलाम बनकर रहूँगा। दोस्तों, यह आपकी ज़िंदगी का सवाल है और समय आपके लिए बेहद ही खास समय है, इसीलिए किसी कानूनी मामले में आप फंस सकते हैं। पहले से आप सतर्क और सावधान हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। आपको बता दें कि यह समय आपके जीवन में और क्या बदलाव होंगे। दोस्तों, इस समय कुछ छूटे हुए अवसर प्राप्त होगा। ये समय में आपके जीवन में यदि कुछ छूटा हुआ अवसर था तो वह प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मानसिक उलझन दूर होगी और स्पष्टता आएगी। बच्चों के व्यवहार में समाज से रहेगा, आप किसी काम में सक्रिय रहेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान दें। आपको मनचाही वस्तु खरीदने में आनंद आएगा। का आप अपने जनजातियों से तरोताजा रहेंगे। दयालु होने का दिन है, इस समय आप दयालु दिखाएंगे। मुझे पता है मेरे प्यारे मित्रों, मन आपका इतना पर हो जाएगा कि किसी बात को स्वीकार कर सकेंगे। आदास की सुस्ती दूर हो जाएगी। प्रेरित संबंधित मामले में धैर्य रखें। विलासिता की वस्तुओं में रुचि बढ़ेगी। पशु धन संबंधित कार्य पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों के बारे में समझ आपकी बढ़ेगी। सरकारी कामकाज में गति आएगी। धैर्य का दिन, प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए ये दिन अच्छा रहेगा। रिश्ते की यह विमत समझे। दोस्तों, आपको आगे बताते हैं आज की इस वीडियो में सभी जानकारी आपको महत्वपूर्ण रहने वाला है। मानसिक रूप से एक नए प्रकार का आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। मानसिक रूप से एक नए प्रकार का आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। भाई के साथ चलो वाहन यात्रा से कोई ना कोई अनुभव प्राप्त हो सकता है। इस समय भाईचारे के साथ वाहन यात्रा से कोई ना कोई अनुभव प्राप्त हो सकता है। किसी काम में आपके प्रिय आपकी मदद करेंगे। सेहत आपके जीवन साथी का उतार चढ़ाव चढ़ा रहेगा। खेल कूद में व्यक्तिगत रुचि रहेगी। आप व्यवसाय के अंदर और बाहर को समझेंगे। आप अपना कौशल दिखाएंगे और प्रशंसा पाएंगे। लेखन के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। रोमांच की 3 दिन का समय रहने वाली है। बच्चों को दैन की जरूरत पड़ेगी। गलतफहमियां आपसे दूर होगी। दोस्तों, आपसे गलतफहमी जो है वह दूर होगी। अचानक आए खर्चे संकट का कारण बन सकते हैं। अपने पॉकेट पर भी ध्यान रखिए। आपको इस समय कमाई के मामले में आप कई गुना ज़्यादा आगे रहेंगे। आपके आत्मविश्वास में बदलाव आएगा। दयालु शख्स भावना का निर्माण करते हैं। आप कुछ अपेक्षित मदद मिलने में आपको जीवन में कई प्रकार की खुशियाँ आएगी। बुद्धि योग से चतुराई और बुद्धिमानी से आज सभी काम में आप सफलता पाएंगे। दोस्तों, आपको बता देखिए यह सच्चा जीवन साथी कन्या कौन है जो आपसे प्रेम करती है। आपके लिए हर दुख दर्द में यह आपका साथ बनकर खड़ा है। दोस्तों, यह कोई पराई नहीं है, यह आपका जीवन साथी है। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह आपका जीवन साथी है। दोस्तों, और आप अपने प्रेम आप अपने मन में जिसे प्यार करते हैं वह भी आपसे प्यार करते हैं। अगले 72 घंटे के अंदर भगवान अपनी फैसला सुना दिया है। आपको अपना सच्चा जीवन साथी मिलेगा जिसे आप पाना चाहते हैं। वही आपका हर दुख हर कदम में आपके लिए परछाई बनकर खड़ी रहती है, लेकिन आप फिर भी अनजान है। मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने जीवन में जिससे प्रेम करती है वह आपके लिए एक दुख है और आपका साथ देगा। दोस्तों, इस समय की शुरुआत में ही आपको सबसे बड़ी सफलता आपको मिलने वाला यही आपका सच्चा जीवन साथी है। ये कन्या आपसे बहुत प्रेम करती है। दोस्तों, ये कन्या
कोई और नहीं बल्कि आपके अपने हैं जिसे आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि मेरे पास जो कमेंट आया था उनके लिए एक बड़ी खास उपाय। दोस्तों, रोजाना आप प्रत्येक दिन तांबे के लोटा में आप भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। प्रत्येक दिन मेरे प्यारे मित्रों, इससे आपके जीवन की सभी समस्या का समाधान होगा। दोस्तों, जब भी आप भगवान सूर्य देव को अर्घ देंगे तो मेरे प्यारे मित्रों, आपके हाथ में तांबे का लोटा होना चाहिए। अन्य दूसरे लोटा से भगवान आपकी जल को स्वीकार नहीं करेंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी नहीं हो पाएगी। और जल देने के पश्चात में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। मेरे प्यारे मित्रों, इस उपाय से आपका भाग्य चमक जाएगा। ये साधारण बदलाव नहीं होगा बल्कि एक ऐसा अवसर होगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। अब आपके सामने जीवन के सुनहरे पल आ रहे हैं जो आपको हर वक्त खुशी देंगे जिसका आपने वर्षों से सपना देखा था। भगवान की कृपा से आपके जीवन में असीमित खुशियों का आगमन होगा। आपकी किस्मत अब तेजी से बदलने वाली है और वह भी महादेव के आशीर्वाद से। अब आपको न केवल अपने आप जब दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो ईश्वर आपके लिए भी भलाई के द्वार खोल देते हैं। जी, जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपने अपने व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता साझा की है। दूसरों के दुखों को कम करने की अनोखी चाहत आप उन व्यक्तियों में से हैं जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। जब भी कोई दुख में होता है आपका मन बेचैन हो उठता है और आप किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इस जीवन के संघर्ष में ऐसा भी समय आया जब आपने दूसरों की गलतियों का भार खुद पर ले लिया। आपने उनकी गलतियों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और ये आपके लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। जब आप दूसरों की गलतियों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं तब आप अनजाने में खुद को और अधिक पीड़ा में डाल देते हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि मदद करना अच्छा है, परंतु किसी और की गलती का भार खुद पर लेना सही नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उसे उसकी गलती का परिणाम भुगतना चाहिए और आपको उसे उसका सामना करने देना चाहिए। यह जरूरी है कि आप जितना दूसरों के लिए सोचते हैं उतनी ही खुद के लिए भी परवाह करें, क्योंकि अक्सर आप खुद को दूसरों के लिए त्याग देते हैं, लेकिन जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। यह एक सच्चाई है जिसे स्वीकारना होगा। इसके बावजूद आप अपने सिद्धांतों को छोड़ते नहीं, आप हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आपकी यह निस्वार्थ भावना आपको एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अब जिन लोगों ने 5 का सिक्का चुना है उनके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत ही अद्भुत और अनमोल खबर मिलने वाली है। ये खबर आपके जीवन में एक नई दिशा और बदलाव लेकर आएगी, जिसे सुनकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। अगर आपने 2 का सिक्का चुना है तो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 2 बड़ी खुशियां आने वाली हैं। पहली यह है कि आपको अचानक आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी, जिससे आपकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। दूसरी खुशखबरी संतान से जुड़ी होगी। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं तो अब वह समय आ गया है जब आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने 10 का सिक्का चुना है तो आपके जीवन में देवी लक्ष्मी की शक्ति प्रवेश करने वाली है, जो आपके जीवन में धन संपत्ति की वर्षा करेगी। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको पुराने कष्टों को भुलाकर एक नया जीवन प्रदान करेगा और आपके घर में समृद्धि का वास होगा। हालांकि आपके जीवन
में कुछ गलतियां हुई हैं जिनका प्रायश्चित करना आवश्यक है। महादेव की कृपा से अब आपको सही मार्ग प्राप्त हो गया है और अब आप अपनी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने ये गलतियां नहीं की होती तो शायद आपको ये कष्ट झेलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय लेकर आया है। आपके जीवन में कई बार संकट आए हैं, कुछ दुश्मनों ने आपकी जान के पीछे साजिशें रची, लेकिन देवी की कृपा से आप हर बार सुरक्षित रहे। देवी की शक्ति हमेशा आपके साथ रही है और उन्होंने आपको हर संकट से बचाया है। इस देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में शीर्ष सुख का स्रोत है, इसलिए इस देवी का आशीर्वाद बनाए रखें और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाए। अन्यथा आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियाँ शेष हैं वे भी समाप्त हो सकती हैं। ये समय आपके जीवन में नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। अब आपके जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन। आप अब हर क्षेत्र में चमकने वाले हैं। आपकी जिंदगी में देवी शक्ति का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और आपके जीवन को सफलता से भरपूर कर देगा। जो भी कष्ट और दुख आपने अब तक झेले हैं, अब वह समय समाप्त हो चुका है। पिछले कुछ समय से आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे वे अब आपकी राह से हट चुकी हैं और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियों और तरक्की का समय आने वाला है। यही वक्त नहीं है जब आपके लिए सफलता और समृद्धि के दरवाजे खुलेंगे और आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। जितनी चुनौतियों और कष्टों का आपने सामना किया है, अब उसके बदले आपको दोगुनी खुशियाँ और उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। आपका जीवन अब आपकी पहचान को उस मुकाम पर पहुँचाने वाला है जहाँ आपको सबसे धनवान और सम्मानित इंसान के रूप में देखा जाएगा। यह अवसर आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है जो दोबारा शायद ही कभी मिलेगा। यह मौका आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का सामर्थ्य रखता है और आपको एक नई दिशा में ले जाएगा। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है। ये वह समय है जब आप इस कलयुग के राजा बन सकते हैं। जिन लोगों ने आपकी परेशानियों को देखकर आपका मजाक उड़ाया था वे अब आपके सामने झुकेंगे और आपको मान देंगे। अब आपके पास 5 प्रमुख देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है जो आपके शत्रुओं का नाश सुनिश्चित करेंगे और आपको करोड़पति बनाएंगे। आपका शत्रु जितनी पीड़ा आपको दे रहा था अब वही कष्ट उसे झेलना पड़ेगा। वह आपके सामने आकर आपके चरणों में गिरेगा और माफ़ी मांगेगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने शत्रुओं की वास्तविक स्थिति देख सके। नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के बल पर आपका शत्रु अब और अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। नाग देवता आपके जीवन में वह परिवर्तन लेकर आएंगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। नाग देवता आपसे केवल एक चीज़ की मांग कर रहे हैं और वह है उन्हें एक कटोरी दूध अर्पित करना। इस छोटे से कार्य के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। नाग देवता के आशीर्वाद से आप जब दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो ईश्वर आपके लिए भी भलाई के द्वार खोल देते हैं। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपने अपने व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता साझा की है। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव। जय हो नीलकंठ महादेव।
प्रभावित कर दे, मनता है इससे मनपसंद जीवन। साथी के साथ शादी करने की इच्छा जल्द ही पूर्ण होती है। यदि आपकी जिंदगी से आपका खोया हुआ प्यार वापस लेकर जाए तो आप भी इस दिन इस शिवलिंग को बनाकर इस शिवलिंग की आप पूजा कर सकती हैं और यह मंत्र की उच्चारण भी आप कर सकती हैं। लव मैरिज में आ रही है अड़चन, दोस्तों आपके लव मैरिज में आ रही है अड़चनें तो आज प्रदोष में आपको बता देखिए आने वाले सोमवारी के 5वें दिन शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा करना ना भूले। देवी पार्वती को समस्त 16 श्रृंगार की समाधि चढ़ा दर दोस्तों माता देवी को आने की देवी माँ पार्वती को समस्त 16 श्रृंगार की समाधि चढ़ा दे। ओम श्री वर प्रता है श्री नमः का मंत्र जाप करते हुए पान के पत्ते से सिंदूर अर्पित करें, मन जाता है इससे प्रेम विवाह की योग बनती है। दोस्तों यह उपाय आपकी जिंदगी को जीते जी आपको स्वर्ग में मिला देगी। दोस्तों आपको बता दें सोमवार की पूजा श्रद्धा भाव से की जाए तो स्वयं शिव जी भक्त मनचाही इच्छा पूरी कर देती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के पहले सोमवार में आपको उपाय आप जो किए थे वही उपाय आपको इस बार 5वीं सोमवारी के दिन आपको करना होगा। दोस्तों इस बार 5वीं सोमवारी के दिन मैंने जो उपाय किए थे बताए हैं वो उपाय आप अपने जीवन में अवश्य ही कर लें। दोस्तों लव मैरिज की राय आसान हो जाती है और शिव विवाह की योग बनती है। इसलिए आपको बता दें कि इस बार लव मैरिज में जो भी अड़चन आ रही थी सो श्रृंगार की सुमाद माता पार्वती को चढ़ा देव श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का भी जाप करते हुए इस उपाय को करें। दोस्तों देवों के देव महादेव को इस समय सावन का महीना अत्यंत ही माना जाता है। दोस्तों सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है क्योंकि इस बार सावन की 5वीं समारी पर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं आपको प्राप्त होंगी। वैवाहिक जीवन में खुशहाली और संतान प्राप्त के लिए आपको सोमवार के कई लोग से सोमवार व्रत की शुरुआत करते हैं। आप भी इस व्रत को रख सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें यह व्रत से आपके जीवन में आपको आपका अच्छा वर भी मिलेगा और आपके जीवन में आ रही अड़चनों से भी आपको छुटकारा मिले। तो मेरे प्यारे मित्रों जब भी आप अपने जीवन में इस उपाय को करेंगे तो इस उपाय करते समय आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। दोस्तों यदि संभव हो तो इस दिन व्रत भी जरूर रखें। दोस्तों हो सके तो आप सावन के 5वीं सोमवारी के दिन आप व्रत भी जरूर रखिए। दोस्तों इस समय आपको तास भोजन से परहेज करना होगा। आने के समय आपको मांसा हरी लहसुन प्याज से आपको परहेज करना होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा और इस दिन आपको बता दें कि भोलेनाथ के चरणों में आपको भोलेनाथ को अभिषेक जरूर करें। दोस्तों सावन के 5वें सोमवार पर भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से बहुत ही शुभ रहेगा। जल से अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन अक्षत बेलपत्र थोड़ा दूध और गंगाजल भी चढ़ा दें। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होंगी। जब भी शिवलिंग पर आप दूध अर्पित करेंगे तो गाय का कच्चा दूध चढ़ाना ही चाहिए। इसको ही लाभदायक माना जाता है। दोस्तों इस दिन आपको बता दें कि भगवान की मंदिर में भगवान शिव को भी शक्कर गेहूं के आटे से बाने पर साग का भोग लगाना चाहिए और इसके बाद सूप माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीप जलाकर भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। सभी गरीबों में प्रसाद का वितरण करें और गरीबों को कुछ ना कुछ जरूर ही दान करें। दोस्तों इस दिन निर्धन जरूरतमंद लोगों को आप मदद करें। इससे आपके जीवन की सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो दोस्तों बता दें कि इस बार आपकी कुंडली में इस योग से आपके साथ कौन कौन खुशखबरी या आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अध्ययन अध्यापक में उच्च
रहेगी संतान। लोगों को संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार में नौकरी सहयोग से विशेष लाभ होगा। किसी अधूरे कार्य के पूरे होने के योग बनेंगे। नौकरी में अधीन उच्च अधिकारी से तालमेल आपका बना रखिए। लाभ होगा। भूमि के क्रय विक्रय से जुड़े लोगों को मित्रों का सहयोग से बड़ा लाभ हो सकता है। किसी अनचाही यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। मजदूर वर्ग को रोजगार मिलेगा और वही राजनीति किसी उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति से मार्गदर्शन शांति मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में अत्यधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। किसी सामाजिक कार्य की कमान आपको मिल सकती है। दोस्तों, इस प्रकार ग्रह गोचर की स्थितियां आपकी कुंडली में रहने वाली है। धन को लेन देन में विशेष सावधानी बरते। व्यापार में मन लगाकर कार्य करें, तभी आपको अच्छे पर दर्शन मिलेंगे। अच्छी आमदा होने के योग बन रही है। शेयर लॉटरी दलाल आदि के कार्य में संलग्न लोगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। पुराने कर्ज चुकाने में आप इस समय सफल होंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधाएं दूर होने से आर्थिक पक्ष सुधरेगा। पशुओं के क्रय विक्रय से जुड़े लोगों को अकाल लाभ हो सकती है। परिवार में किसी अतिथि का आगमन आपके घर में होने से जिससे परिवार में खुशियों का संचार होगा। किसी प्रिजन का दूर देश से शुभ समाचार मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम एवं संपन्न आपका बढ़ेगा। प्रेम संबंध में प्रगति आएगी। किसी अधीन से निकटता बढ़ेगी। वैवाहिक कार्यक्रम में आए बाधाएं दूर होगी। माता पिता से मिलकर मन आपका अभिभूत हो जाएगा। मित्रों के साथ मनोरंजन का लाभ लेंगे। दोस्तों, आपकी सेहत की बात करें तो स्वस्थ कुछ नर्म रहेगा। पूर्व से चली आ रही किसी गम रोग के कारण कुछ कष्ट आपको हो सकता है। त्रा में अपनी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। कमर घुटने आदि से संबंधित कुछ समस्याएं अधिक गंभीर रूप ले सकती है। किसी गंभीर रोग के लक्षण देखने पर तुरंत चिकित्सक डॉक्टरों को दिखाएं। अपना इलाज अच्छे से कराएं और परहेज करें। नियमित योग और व्यायाम करते रहें। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करें। स्त्री जाति का सम्मान करें, तभी आपको आपके लाइफ में सफलता मिलेंगे। तभी आपके जीवन की सभी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगा। इसलिए भगवान शिव की पूजा करें। इस मंत्र का बताए गए मंत्र का उच्चारण करें और स्त्री जाति का सम्मान करें। दोस्तों, बस यदि आपने इस दिव्य शक्ति को बढ़ा लिया तो आप एक तरीके से भविष्य को भी देख पाएंगे। शक्ति का नाम है पूर्वाभास की शक्ति। आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती है। आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। लेकिन आप विचार करके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मानकर चलिए कि कोई आपके साथ रहने वाला इंसान है, आपके परिवार का सदस्य किसी कार्य को करने जा रहा है और आपके मन से अनायास ही निकल जाता है कि यह कार्य बनेगा नहीं। तुम कितना ही प्रयास कर लो और होता भी वैसा ही है कि उसका कार्य नहीं बनता है। और कई बार ठीक इसका उल्टा भी होता है कि आप उससे कह देते हैं कि चिंता ना करो, तुम्हारा ये काम निश्चित तौर पर बन जाएगा और उसका कार्यक्रम भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ों का एहसास होने लगता है पहले से ही, हालांकि आप इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। आपको लगता है कि ये वर्ष आपके मन से अनायास ही निकल गया, लेकिन दोस्तों, यह आपके अंदर छुपी हुई तभी शक्ति है। कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो या दोस्तों, खास तौर से ये दिव्य शक्ति आपकी तभी कार्य करती है कि जब आपके जीवन में या आपके किसी विशेष शुभ चिंतक के जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो। सब आपको इसका पहले से ही आभास होने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ मन में हलचल सी हो रही है, कुछ अनोखा था। इसे आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन
आपको ये निश्चित तौर पर होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ न कुछ परेशानी आने वाली है, और फिर होता भी यही है। या तो कोई बीमार हो जाता है, या छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर रुपए पैसे का नुकसान हो जाता है। तो आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कितनी बार आपके जीवन में ये घटना घटी है कि घटना होने से पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि यह आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। और दोस्तों, हम आपको यकीन से कहते हैं कि आप जीवन में एक बार नहीं, ये घटना सैकड़ों बार घट चुकी है। खास तौर से अनिष्ट होने के समय पर, पूरा होने के समय पर आपको पहले से ही इसका एहसास होने लगता है। अब कमेंट करके बताना कि हम सत्य कह रहे हैं कि नहीं, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर नहीं। आगे हम आपको बता रहे हैं आप अंदर छुपी हुई तीसरी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति जिया। दोस्तों, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है और यह केवल आपके अंदर ही हो सकती है। कहने का मतलब कि आपकी राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं। और यह एक ऐसी शक्ति है जो शायद ईश्वर ने आपको दी थी। इस वजह से है क्योंकि ईश्वर आपसे सबसे आगे नियम करते हैं। युवा शक्ति है जो आपको कई बार महसूस हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस संसार में लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। समझना उनके बस की बात भी नहीं है। इसी वजह से आपकी इस शक्ति की वजह से आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए कौन सी है वो शक्ति है। उस शक्ति का नाम है प्रेम की और आकर्षण की शक्ति। आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि लोग आपको देखकर भूल नहीं सकते हैं। जो आपसे एक बार आंखें मिला लेगा वह आपके बारे में निश्चित तौर पर इनके पीछे अवश्य सोचेगा। आपसे जो एक बार बात कर लेगा वह जीवन भर आपको भूल नहीं सकता है। यह आपके अंदर आकर्षण की शक्ति है और इसी से जुड़ी हुई शक्ति है। प्रेम की शक्ति से लोग अनायास ही जोड़ने का प्रयास करती है, फिर चाहे भले ही आपका उपयोग करें या दुरुपयोग करें, आप उनके काम अवश्य आ जाते हैं। पर आपके प्रति आकर्षण और प्रेम की शक्ति न केवल इंसानों में, जीव जंतु और जानवरों में भी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बैठी हैं और कोई जानवर आपके पास आकर इस प्रकार बैठ जाता है जैसे कि वह आपको अच्छी तरह से जानता है, जैसे कि कोई कुत्ता है या फिर कोई गाय या फिर कोई छोटा मोटा जीव जंतु। कई बार आपको ऐसा लगा भी है कि आपसे इन जीव जंतुओं को डर क्यों नहीं लग रहा। हाँ, कहीं आप इन्हें मारेंगे, लेकिन दोस्तों आप मुझे मारने वाली नहीं है क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जीव जंतु आपकी शक्ति को पहले ही भांप लेते हैं और आपके नजदीक बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर आते हैं। और इंसानों का भी यही हाल है। दोस्तों, जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है, आपके पास आता है क्योंकि उसे पता है कि आपके पास परेशानियों का हल अवश्य होगा। आप उसकी मदद अवश्य करेंगे। और इसी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये भी है कि जीवन में आप होती है, चाहे वह आपका उपयोग करे, दुरुपयोग करे, लेकिन वह आपको जीवन भर भूल नहीं पाता है। एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह है प्रेम की शक्ति। और प्रेम की शक्ति से बड़ी इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं होती, और यह शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। जी हाँ दोस्तों, अब तो यह इंसान की बुद्धि के ऊपर है, वह अपने कैसे कम पर कैसे विचार लेकर चल रहा है। आपकी शक्ति का कई बार लोग दुरुपयोग करते हैं और इसकी कीमत आपको चुकानी पर है। कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपकी अपनी बनकर लोग आपको ढक लेते हैं, आपको परेशानी में डाल देते हैं, हालांकि उन्हें पूरा विश्वास है कि आप उनके काम अवश्य जाएंगे, तभी भी आपके नजदीक आते हैं। लेकिन आपका समय, पैसा और आपकी
ऊर्जा अवश्य खराब हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बस हमारा आपसे यही कहना है, लेकिन अपनी शक्ति को भी आपको पहचाना है, और यह जो आपके प्रति प्रेम है और आपके प्रति आकर्षण है, इसे आप दूसरी दिशा में लेकर जाएं और ईश्वर की शरण में चली जाए। जितना प्रेम आपसे इस संसार के जीव जंतु करते हैं, उतना ही प्रेम आपसे ईश्वर भी करते हैं और आपके प्रति आकर्षित भी रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कई बार आपके जीवन में ऐसी घोर बेवफा, ऐसे घोर संकट आए कि आपकी जान जाने वाली थी, लेकिन किसी न किसी ने आपकी जान बचाई है, और वह दिव्य शक्ति ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि ईश्वर भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आपको इस संसार के जंतुओं का ख्याल अपने मन से निकालकर ईश्वर की भक्ति में लीन होना होगा, ईश्वर की शरण में चले जाना होगा। बस इतना आप करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और आपकी इस प्रेम की शक्ति का सही सार्थक परिणाम आपको प्राप्त होगा। अन्यथा दोस्तों, आपके इस शक्ति का हमेशा इस संसार के लोग तो दुरुपयोग ही करते रहेंगे, आपके कोमल हृदय को हमेशा छलनी करते रहेंगे। तो आप इस संसार पर निर्भर ना रहकर ईश्वर पर निर्भर हो जाए, भगवान को पूजा मंदिर जाए, भक्ति में लीन हो जाए। फिर देखिए कि भगवान आपके साथ कितना हित करते हैं। जैसे कि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण किया साथी बन गए, तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी एक अर्जुन जैसे मामूली इंसान का रथ चलाने वाले साथी बन गई। भगवान भी आपसे इसी प्रकार प्रेम करते हैं दोस्तों। तो बस आपको भगवान की शरण में जाना है, और यही एकमात्र मार्ग भी है। या दोस्तों, हमने आपको बताया था कि एक ऐसा सरल रास्ता हम आपको बताएंगे जिस पर चलकर आप अपनी इन तीनों दिव्य शक्तियों को प्रबल बना सकती है और इनका भरपूर उपयोग कर सकती है। भूत भविष्य वर्तमान को ना कर देख सकते हैं, बल्कि इनके अनुसार अपने फैसले ले सकती है। लेकिन ये होगा तभी जब आप भगवान की शरण में जाएंगे। यही तो भगवान आपसे चाहते हैं, तभी तो आपके अंदर ऐसी अतीन्द्रिय देवी शक्तियाँ उन्होंने दी हैं कि आप इस संसार में भटक कर, ठोकरें खाकर, लोगों की उल्टी सीधी बात सुनकर, ताने सुनकर, घूमकर वहीं आ जाएं। कहा कि शरण में, जैसे सुदामा जी ने जीवन भर ठोकरें खाई, लेकिन अंत में प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आए और फिर उनका जीवन बदल गया। आपका भी बदल जाएगा दोस्तों। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमने आपके बारे में जो बातें बताई हैं किस हद तक सही है। दोस्तों, हमने आपकी राशि का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और हमने जो बातें आपके बारे में बताई हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हर एक बात सच है, बिल्कुल सत्य और आपके ऊपर ही आधारित है, एक भी बात गलत नहीं होगी। दोस्तों, आपको सच्चे मन से अपने अंदर टटोलना होगा, अपने आँखों को पढ़ना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि हमारी बातें कितनी। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट करके पूछा, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट में जय माँ काली कृपा करो अवश्य लिख, माता आपके ऊपर कृपा जीवन भर बनाए रखेगी।